नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजा द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य के तिरस्कार की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोण भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा इस समय ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर परशुराम जी से धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान व नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का विचार किया। फिर वे महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर द्रोण ने परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम और गोत्र बताकर कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। फिर परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। ये सुनकर क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है। साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो। इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं। बोलो, क्या दूं? शीघ्र कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। वहां पहुंचकर राजा द्रुपद से बोले, राजन, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र द्रोण तुमसे मिलने के लिए आया हूं। द्रोण के इस प्रकार कहने पर पंचाल नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह न सके। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे द्रोण से बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य और अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है। तभी तो तुम धृष्टतापूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों वृद्ध होता है त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो।
हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता को भूल जाओ। जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर द्रोण क्रोध से जल उठे और 2 घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से प्रतिकार लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर चले गए। हस्तिनापुर पहुंचकर द्रोण कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। कुछ काल तक निवास करने के उपरांत एक दिन कौरव पांडव सभी कुमार राजप्रासाद से निकलकर गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे उस बीटा को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गए, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। वे उत्कंठित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया था। तदनंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की इस अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई उस बीटा को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी बीटा और अपनी इस मुद्रिका दोनों को सीकों से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन कुमारों से यूं कहकर द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी मुद्रिका डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यूं कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा, ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले एक सीख से उस बीटे को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीख से उस पहली सीख को बींधूंगा। इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीखों का संयोग होने पर मुझे बीटा मिल जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। उस अद्भुत कार्य को देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उसे अत्यंत आश्चर्य मानकर वे बोले, ब्रह्मर्षि, आप शीघ्र ही इस मुद्रिका को भी निकाल लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस मुद्रिका को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। फिर उसे उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दिया, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उन कुमारों ने द्रोण से कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये अद्भुत अस्त्र कौशल किसी दूसरे में नहीं है। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, हम ये जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा, तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म जी ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम के विषय में बताया।
कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर ये सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। भीष्म ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। उन दिनों पंचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। उनके साथ मिलजुल कर मैं बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। वे सदा मुझसे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय कार्य करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे बोले, द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूं। जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा सारा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे। यूं कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई इस बात को मैंने मन में सदा याद रखा। कुछ दिनों के उपरांत मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि से, जिसके केश बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया। एक दिन की बात है, गोधन के धनी कुछ ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं को पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूं, तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गौएं हों, उसी से धर्मानुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय न मिल सकी। मैं लौट कर आया तो देखा कि छोटे छोटे बालक आटे के जल से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समा रहा और यह कहता हुआ उठकर नाच रहा है कि मेरे दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे, इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन सोचने लगा, मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं धनाभाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरों की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हो आता था। तदनंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभो, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है, तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य और अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है। बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती।
समय के अनुसार मनुष्य जो जो वृद्ध होता है, त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा न करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता को भूल जाओ। जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूं। राजा द्रुपद के यूं कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की, जिसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूं। बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के यूं कहने पर भीष्म ने उनसे कहा, अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कौरवों के पास जो धन, राज्य वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। ब्राह्मण, आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुई समझिए। ब्रह्मर्षि, आप आए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहां पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में राजा द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य के तिरस्कार की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।